नमस्कार साथियों, इंग्लिश रीडिंग की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो मैं शीर्षक लेकर आया हूँ ये है इंग्लिश एलिफेंट एंड फ्रेंड्स, यानी हाथी और दोस्तों की। ठीक है, ये हाथी क्या करता है, अपने दोस्त बनाने के लिए जंगल में अपने दोस्तों की तलाश करता है, लेकिन जितने भी जंगली जानवर होते हैं सभी जंगली जानवर इसे अपना दोस्त बनाने के लिए इनकार कर देते हैं। इस कहानी को समझेंगे, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ हर एक वर्ड का उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएंगे और ग्रामर और टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग मिलेंगे जो आपके स्पोकन में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। लिख लीजिएगा, ठीक है। ए लोनली एलिफेंट वाज लुकिंग फॉर फ्रेंड्स, यानी एक अकेला हाथी। ठीक है, एक लोनली मीन्स होता है अकेला। एक अकेला हाथी, ठीक है। लुकिंग मतलब क्या, वाज लुकिंग मतलब देख रही थी या फिर ढूंढ रही थी। लुकिंग मीन्स क्या होता है, देखना या फिर ढूंढना। यहाँ पे क्या, दोस्तों को ढूंढ रहा था ना, देख नहीं रहा था, यहाँ दोस्तों को ढूंढ रहा था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ढूंढ रहा था, ढूंढ रहा था। ठीक है, वाज मीन्स होता है था या फिर थी। एक अकेला हाथी दोस्तों की तलाशों में, मतलब दोस्तों की तलाश कर रहा था फॉर फ्रेंड्स, लिए दोस्तों। ठीक है, यानी दोस्तों की तलाश कर रहा था। इन मीन्स होता है मैं, फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल। द मंकी डिक्लिन, अब देखिए यहाँ पे उसका मुलाकात कहाँ हुआ, मंकी से हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, मंकी ने इनकार कर दिया। द मंकी डिक्लिन्ड, यानी बंदर इनकार कर दिया। डिक्लाइन मीन्स क्या होता है, इनकार करना। यहाँ पे ईडी लगा हुआ, यानी ये क्या है, वर्ब का दूसरा रूप है। तो क्या हो जाएगा, मंकी ने इनकार कर दिया टू बी, यानी होने के लिए, होने की। अब क्या, यहाँ पे अगर टू बी अगर अगर कहीं भी देखिएगा अगर बी लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि यहाँ पे क्या होगा, होना होता है। बी मीन्स क्या होगा, होना होता है। फ्रेंड्स, एलिफेंट फ्रेंड्स, यानी हाथी का दोस्त बनने के लिए। ठीक है, हाथी का दोस्त, यानी हाथी का दोस्त होने के लिए क्या, इनकार कर दिया बंदर ने। क्योंकि, बिकॉज, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। द एलिफेंट कुड नॉट स्विमिंग इन द ट्री। देखिए, हाथी कुड नॉट, कुड कैन मीन्स होता है सकना, कैन मीन्स होता है सकना, यहाँ पे कुड है मतलब क्या, सका। ठीक है, क्योंकि हाथी मतलब नहीं सकता था क्या, झूलने नहीं सकता था ट्री में। ठीक है, हाथी झूल नहीं सकता था। स्विंग मतलब क्या था, झूल। स्विंग मतलब होता है झूलना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, झूल नहीं सकता था, झूल नहीं सकता था। इन मीन्स क्या था, मैं, द ट्री यानी पेड़ में। हाथी क्या, पेड़ में झूल नहीं सकता था। ठीक, द रेबिट, अब उसके बाद क्या होता है फिर, रेबिट यानी खरगोश से मुलाकात होता है। तो खरगोश क्या करता है, उसे रिटर्न कर देता है, वहीं वापस लौटा देता है। ठीक है, द रेबिट रिटर्न, यानी खरगोश ने वापस लौटा दिया। खरगोश ने क्या किया, वापस वापस लौटा देता है द एलिफेंट, हाथी को। क्योंकि, विकास है, क्योंकि इट वॉज टू बिग, यानी यह बहुत बड़ा था। इट मीन्स क्या था, यह वाज है, यहाँ पे यहाँ क्या आ जाएगा, था। टू बिग मतलब, अगर देखिए यहाँ पे किसी भी वर्ड के पहले अगर टू लग जाता है ना, वो मतलब क्या बताता है, बहुत बड़ा। ठीक है, बहुत बड़ा, वो बहुत बड़ा था। टू फिट मतलब क्या, फिट मतलब होता है, मतलब उसमें एडजस्ट करने के लिए या फिर उसमें समाने के लिए। इन द बुरो, यानी उस जो छेद है यानी छिद्र है जहाँ पे खरगोश रहता है, उसमें क्या था, फिट होने के लिए क्या था, वो बहुत बड़ा था। तो आगे देखिए था, द फ्रॉग रिफ्यूज, यानी मेढक। रिफ्यूज में होता है इनकार करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकार कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वर्ब का दूसरा रूप यानी प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, इनकार कर दिया। टू बी एलिफेंट फ्रेंड्स, यानी होने के लिए या फिर बनने के लिए। एलिफेंट यानी हाथी का दोस्त, हाथी का दोस्त बनने के लिए। क्योंकि इट इज, यानी इट कुड नॉट जंप, यानी यह कूद नहीं सकता था। इट मीन्स क्या था, यह कुड नॉट मतलब क्या, नहीं सकता था, नहीं सकता था। कूद मतलब, जंप मीन्स होता है कूदना।
यानी यह कूद नहीं सकता था मेढक के जैसा, ठीक है। एवरी अदर एनिमल यानी हर दूसरा जानवर, एवरी मीन्स क्या होता है हर, अदर मीन्स होता है दूसरा, एनिमल मीन्स होता है जानवर। हर दूसरे जानवर ने सेड मतलब कहा, नॉट नो मतलब नहीं, हर दूसरे जानवर ने क्या नहीं कहा, द पुअर एलिफेंट यानी बेचारे हाथी को, बेचारे हाथी से क्या इनकार कर दिया, नहीं कहा। नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, द यानी ऑल द एनिमल यानी सभी जानवर, सभी जानवर इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में, इन मीन्स होता है में, फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल, सभी जानवर जंगल में वेयर रनिंग मतलब भाग रही थी, वेयर मतलब क्या हो जाएगा, था या फिर थी या फिर थे, रनिंग मतलब क्या था, भागना, यानी सभी जानवर क्या जंगल में भाग रहे थे, भाग रहे थे, रनिंग हुए मतलब क्या था, भागना, ठीक है। इन फियर, इन मीन्स होता है में, फियर मतलब होता है डर, यानी डर से क्या कर रहा था, डर में सभी जानवर क्या करते, भाग रहे थे। द एलिफेंट स्टॉप यानी हाथी, स्टॉप मतलब क्या, तो रोका, ए बियर मतलब एक भालू को, ठीक है, जो या फिर जिसने, सेड मतलब क्या बताया या फिर कहा, जिसने कहा कि, दैट मीन्स होता है कि, द टाइगर वॉज अटैकिंग देम ऑल यानी बाघ, वॉज अटैकिंग मतलब क्या आक्रमण कर रहा था, आक्रमण कर रहा था, देम ऑल यानी उन सभी के ऊपर, देम मतलब क्या था उनमें यानी वे सभी या फिर उन सभी, ठीक है, उन सभी के ऊपर क्या आक्रमण कर रहा था। द एलिफेंट नाइसली आस्क्ड द टाइगर यानी हाथी, नाइसली मतलब क्या था बड़े प्यार से, बड़े प्यार से, आस्क मतलब क्या था कहा, टू द टाइगर यानी बाघ को, बाघ को कहता है टू स्टॉप यानी रुको, यानी हाथी जो है वो क्या बड़े प्यार से, आस्क मतलब क्या था कहना होता है, टाइगर मतलब बाघ, स्टॉप में रुको, ठीक है, यानी बड़े प्यार से रुकने के लिए कहा, लेकिन द टाइगर टोल्ड यानी टाइगर ने कहा, यानी बाघ ने कहा, क्या कहता है, द एलिफेंट टू स्टे आउट ऑफ द वे, हाथी स्टे आउट मतलब क्या था हट जाओ, हट जाओ, ऑफ मतलब का या फिर की, वे मतलब क्या रास्ते, तुम रास्ते से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, का नाम फिर सेंस क्या होगा यहाँ पे से, तुम रास्ते से हट जाओ, हाथी से कहता है। द एलिफेंट हाथी, अब आगे देखिए तो क्या जाएगा, द एलिफेंट प्रोसीड मतलब क्या था भगा दिया, भगा दिया, टू किक मतलब लात मारकर, टाइगर यानी बाघ को, यानी बाघ को क्या किया हाथी, बाघ को लात मार के हटा दिया, ठीक है। एंड स्केयर इट अवे और भाग गया। अब देखिए यहाँ पे द अदर एनिमल यानी दूसरा जानवर, दूसरे जानवरों ने, देन तब, यानी दूसरे जानवर को एहसास हुआ, रियलाइज क्या होता है एहसास होना, एहसास हुआ कि द एलिफेंट यानी हाथी यानी थी, ठीक है, द परफेक्ट साइज यानी उचित आकार, उचित आकार है, यानी हाथी का उचित आकार है, टू बी देयर फ्रेंड यानी उनके दोस्त बनने के लिए, उनके दोस्त बनने के लिए क्या है, हाथी उचित आकार है। चलिए इस वीडियो में ये तक, अगली वीडियो में, थैंक यू।